y1 तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, और ए बी क्या हो जाएगा, एक्स और वाई का कोफिशिएंट, और सी क्या हो गई उसकी कांस्टेंट टर्म। क्या ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, वो सॉल्व करो, फिर उसके बाद मैं ये डाउट क्लियर करवाता हूं। तो क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लाइन x 2x plus 3y is equals to 5. Find the distance of the line 2x plus 3y is equal to 5 from origin. Find the distance of this line from origin. फाइव होगा, गलत। सॉल्व किया करना, ऐसा मत किया कर। 5/√13 करेक्ट। तो सबसे पहले आपने ये किया 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब डिस्टेंस d इज इक्वल टू मॉड, ये हो जाएगा ax1, तो 2x1 y1 दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 माइनस 5 डिवाइडेड बाय √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। आ गया सबका ये 5/√13। ओके चलो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, find the value of k if the straight line 2x plus 3y plus 4 plus k into 6x minus y plus 12 is equals to 0 is perpendicular to 7x plus 5y minus 4 is equals to 0। क्या ये क्वेश्चन सबने नोट कर लिया? सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन क्लियर सबको? ओके तो अगर कोई दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो क्या होता है, स्लोप का दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। ठीक है, सार्थक बता जल्दी, ये वाली लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे? y इज इक्वल टू -7x प्लस 4 ऐसा होगा। वेरी गुड। फिर हाँ, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7/5 x प्लस 4। तो हमें इस लाइन का इक्वेशन मिल गया, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। तो इसका जो स्लोप होगा, जिससे अगर मैं m1 से डिनोट करूं तो वो कितना आ जाएगा, -7/4। एक बार कंफर्म करो सबको, यहां तक क्लियर है? चेक करते हैं, यहां तक क्लियर? हाँ, अब हम ये वाली लाइन का स्लोप निकालेंगे। हाँ सॉरी 7/5। हाँ यहां तक क्लियर। अब हम दूसरी वाली लाइन का स्लोप निकालेंगे। अब उसका स्लोप कैसे निकालेंगे? हाँ, सेकेंड वाली लाइन का स्लोप जल्दी निकालो, बताओ क्या आएगा? इस इक्वेशन से निकालो इन टर्म्स ऑफ के। तो उसके लिए पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करो। तो ये टर्म हो गई 2x प्लस 3y प्लस 4। नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन होगा तो टर्म्स क्या मिलेंगी, +6kx। अगली टर्म क्या हो जाएगी, -ky। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, +12k दैट इज इक्वल्स टू 0। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब इसके बाद क्या करो, ये जो y वाली टर्म्स है इन दोनों में से y कॉमन निकालो। तो y अगर कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, 3 - k। अब जो x वाली टर्म्स है उनमें से x कॉमन निकालो। x कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, 2 + 6k। क्या ये समझ में आ गया? और जो कांस्टेंट टर्म है उनको भी एक ब्रैकेट के अंदर लिख लो, तो वो है 12k + 4 दैट इज इक्वल्स टू 0। क्या यहां तक सबको क्लियर है?
अब आपको क्या करना है, वापस से इसे अरेंज करना है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो उसके लिए मैं इन दोनों को इधर पे भेज दूंगा और ये हो जाएगा 3 माइनस के इंटू वाई। ये जब उधर जाएगा तो -2 प्लस 6k इंटू एक्स माइनस 12 प्लस 4। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब इस टर्म को हम अपॉन में भेज देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो y इज इक्वल्स टू -2 प्लस 6k अपॉन 3 माइनस k इंटू एक्स माइनस 12 प्लस 4 अपॉन 12k प्लस 4 है ना, 12k प्लस 4 अपॉन 3 माइनस k। एक बार चेक करो, यहां तक क्लियर हो गया? अब इसे आप कंपेयर करो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म से। तो अब इसका जो स्लोप आएगा उसे हम m2 से डिनोट करेंगे। वो क्या आएगा? m2 की वैल्यू क्या आएगी? माइनस अंडर ब्रैकेट 2 प्लस 6k अपॉन एक काम करूं क्या, इसमें से भी माइनस कॉमन निकाल लेता हूं। तो ये कितना हो जाएगा? नहीं निकालते यार, ये माइनस और वो माइनस, अच्छा निकाल ही लेते, चलो माइनस कॉमन निकाल लेंगे। तो क्या बच जाएगा? ये k माइनस 3 ऐसा हो जाएगा ना। क्या ये समझ में आ रहा है? ये माइनस और माइनस कट जाएगा, तो अब क्या बचेगा? m2 इज इक्वल टू और न्यूमरेटर से एक और चीज कॉमन निकल सकती है क्या? 2, खैर नहीं निकालते, छोड़ो। 2 प्लस 6k अपॉन k माइनस 3, ये m2 की वैल्यू आई। क्या यहां तक सबको क्लियर है? ओके। अब ये m2 और m1 इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा? -1, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू -1 कर दो। तो यहां पर 2 प्लस 6k अपॉन k माइनस 3 इंटू -7 अपॉन 5 इज इक्वल टू -1। समझ गए ना? अब जल्दी से निकालो k की वैल्यू, फास्ट। हाँ कर सकते। आयुष तेरा 10th में कितना था मैथ्स में? क्यों कम आया था? ये तो जानता होगा ना क्यों आया था कम, क्या कमी रह गई? क्योंकि तेरा ज्यादा अच्छा आना चाहिए था मेरे ख्याल से। ये दोनों टर्म माइनस माइनस कट जाएगा, इधर हो जाएगा 7 इंटू 2 प्लस 6k अपॉन 5। अभी तक नहीं निकला क्या k का वैल्यू? -1 42k माइनस 5k इज इक्वल्स टू -29। तो इधर पे डिफरेंस आ जाएगा 37k माइनस 29। k की वैल्यू -29/37। आंसर चेक करो, बुक में चेक किया गया? अरे बुक में चेक करो बोल रहा हूँ। वही है ना? हाँ, -29/37। तो समझ गए ना सभी क्या करना है? एक किसका डाउट था? तेरा ना? क्या डाउट था इसमें? ये वाला इक्वेशन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। हाँ, तो जब भी कोई भी उटपटांग इक्वेशन दी हो तो उसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन किसे क्या बोलते हैं? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इसे कहते हैं जनरल फॉर्म। समझ गया? समझ गया सार्थक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ, इसके बाद एक बहुत वीवीआईपी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 13 है, जो तुम लोग बोल रहे हो। ये किसका हो गया? तेरा बन गया है और बाकी लोगों का बना है क्या? तो क्वेश्चन नंबर 13 बनाओ फटाफट, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इफ P इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0, फ्रॉम ओरिजिन टू ए लाइन, to a line which makes intercept, to a line which makes intercept, intercept a comma b, a comma b on coordinate axis, on coordinate axis, on coordinate axis। फिर आगे क्वेश्चन है show that 1 upon p square is equals to 1 upon a square plus 1 upon b square। चलो जल्दी बना के मुझे दिखाओ। ये तेरा हो गया है ये क्वेश्चन, और किसका हो गया ये क्वेश्चन? तेरा नहीं हुआ ना, तो तू सॉल्व करना जल्दी। और सौभाग्य तेरा हो गया है ना, तो तू एक काम कर, क्वेश्चन नंबर 18 बना, 18 का फर्स्ट पार्ट। सिर्फ सौभाग्य ना, बाकी लोग यही सॉल्व करो। किसी को क्वेश्चन समझने में मुश्किल? देखो सबसे पहले ना, यहां पर क्वेश्चन में क्या चीज दी हुई है, ये एक लाइन है, ये पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहा हूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और यहां पर एक लाइन है इस तरह की, ये एक्स एक्सिस को ए पे और वाई एक्सिस को बी पे कट करती है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब ओरिजिन से हम इस पे परपेंडिकुलर बना रहे हैं, तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है? पी है। समझ में आई ये चीज? तो सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इंटरसेप्ट फॉर्म से x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1, ये होगी। अब इसका ओरिजिन से डिस्टेंस 0,0 है, तो पहले तो इस लाइन की इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो। जनरल फॉर्म मतलब क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और कन्वर्ट करके बताओ क्या आएगी? ये कन्वर्शन कर लोगे ना? हाँ सार्थक बताओ जल्दी, क्या आएगा जनरल फॉर्म? लक्ष्य बहुत हंस रहा है, तू बता दे। प्रखर आ गया? क्या है बता जनरल फॉर्म? करेक्ट, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 0। क्या ये आया? सबका चेक कर लो, ठीक है? कैसे आया इसमें डाउट? हाँ, जिसको डाउट नहीं आगे बनाओ। तो सुन इधर, क्या करना है, यहां पर पहले एलसीएम लेना। देख इधर, एलसीएम लेना, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? ए बी। समझा क्या? ये 20 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये टर्म क्या बनेगा? बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। क्या ये समझा? ए बी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो क्या हो जाएगा? बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। ये ए बी इधर भेज दे, तो क्या हो जाएगा? बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ये बन गया जनरल फॉर्म। समझ में आ गया? हाँ, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का जो फॉर्मूला भी हमने देखा ना, वो फॉर्मूला लगाओ। डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड लाइन, तो फॉर्मूला क्या है? d इज इक्वल टू मॉड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, वो आपको क्वेश्चन में दिया है, कितना है? p। अभी क्यों आ रहा है? हाँ, d की जगह पे ये p पुट कर देना। अब क्या हो जाएगा? मॉड ए एक्स वन, तो a की वैल्यू देखो, ये पूरा a की जगह पे b आएगा, b इंटू एक्स वन के प्लेस पे 0 प्लस बी वाई वन, तो b मतलब स्मॉल a, और y1 की वैल्यू 0
प्लस सी, तो यहां सी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ए बी अपॉन रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चेक करो यहां तक समझ में आया क्या सार्थक, यहां तक क्लियर? अब क्या हो जाएगा, ये P इज इक्वल्स टू, ये दोनों जीरो हो जाएगा तो यहां पर न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा ए बी, क्योंकि माइनस बाहर है मॉड लगा हुआ है तो प्लस ए बी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? यहां तक समझ में आया ना, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया। अब जो प्रूफ करना है उस चीज को ऑब्जर्व करो, आपको ये टर्म प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। स्क्वायरिंग करने से ये टर्म क्या आ जाएगी पी स्क्वायर, राइट साइड में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इधर से रूट हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वाला स्टेप क्लियर हो गया। अब और क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करोगे तो पी स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 पी स्क्वायर, इधर पे ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और ए स्क्वायर बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट कर देंगे। तो 1 पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर उसके बाद ये दोनों टर्म्स कटेंगी, ये दोनों टर्म्स कटेंगी, यू विल गेट 1 पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। क्या ये क्लियर है सबको? तेरा बना सौभाग्य जो क्वेश्चन दिया था मैंने? और बताओ किसी के कुछ डाउट्स है? कुछ डाउट है अनुष्का? हम्म हम्म पेज नंबर 120। क्वेश्चन नंबर हाँ 15। हाँ चलो, ये पेज नंबर 120 क्वेश्चन नंबर 50 एक बार पढ़ना। सभी के पास बुक है ना? क्यों नहीं है तेरे पास बुक? हाँ सुन अभी। Find the equations of altitudes of triangle whose vertices are a 7, -1. नोट करो a 7, -1, -2, -8 and c 1, एंड c 1, 2। सो क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड लिखा है या एल्टीट्यूड्स लिखा है? एल्टीट्यूड्स मतलब तीनों एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, समझ गए? तो कैसे बनेगा, कौन बना सकता है इसको? बना सकता है। सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, ट्राइंगल। ये मान लेते हैं हम ट्राइंगल है, इसके वर्टेक्स ले लेते हैं ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट आपको पता है तो मार्क कर लो 7, -1। बी का कोऑर्डिनेट -2, 8। सी का कोऑर्डिनेट 1, 2। यहां तक क्लियर सबको? अब अगर आपको ए से बनने वाले एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालनी है तो एल्टीट्यूड का मतलब तो पता है ना सबको? हाँ बता लक्ष्य, क्या होता है एल्टीट्यूड का मतलब? चुप रहना सभी, हाँ बता। मेरे से बात कर। हाँ बीच में एक लाइन ए से जो परपेंडिकुलर बनेगा इस पे, उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। समझ में आ गया? तो आपको यहां पर एपी की इक्वेशन निकालनी है। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब आपको एपी के बारे में क्या क्या पता है, उसका एक पॉइंट पता है, और इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, या तो 2 पॉइंट या तो 1 पॉइंट और एक स्लोप।
क्या आपको एपी का स्लोप पता है? नहीं, लेकिन पता कर सकते हो। कैसे पता कर सकते हो? आप पहले किसका स्लोप निकालोगे? बीसी का, और फिर उसको उल्टा करके माइनस लगा दोगे। समझ गए? चलो जल्दी सॉल्व करो आगे फास्ट। हाँ, बीसी का स्लोप AP का slope, AP का slope, 1/2. बीसी का स्लोप क्या आ रहा है? y2 माइनस 6/9। हाँ, ये -2। तो एपी का स्लोप आएगा 1/2। क्या ये आ गया सबका? इक्वेशन निकालो जल्दी। क्या फॉर्मूला यूज होता है इक्वेशन के लिए? Y minus Y1. y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। वैल्यूज पुट करो। सो y माइनस y1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा? -1। m के प्लेस पे 1/2 x माइनस x1। तो मैं गलत रख रहा हूं क्या? हाँ, नहीं सही तो कर रहा था। तो ये हो जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/2 x प्लस 7। फर्स्ट वाली इक्वेशन आई क्या? अच्छा, मैंने अगले स्टेप पे प्लस कर दिया। क्या बनेगी फाइनल इक्वेशन? -2y minus 9. x माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। हो गया सबका ये? सिमिलर वे में बाकी इक्वेशंस भी निकाल लेंगे। हाँ निखिल बताओ, और क्या डाउट्स है? हाँ। हम्म, क्या बोल रहे हैं? बस पुट करने के बाद किसकी वैल्यू नहीं आ रही है? पेज नंबर क्या था? 141। उसको छोड़ दे अभी, ठीक है? दूसरा कुछ क्वेश्चन कर ले। चलो अब इधर पे ध्यान देना। और किसी के कुछ डाउट्स हैं या फिर आगे बताओ दूसरे क्वेश्चंस? चलो अब क्वेश्चन नोट करते चलना। मैं यहां से दूसरी बुक से दे रहा हूं। One side of a rectangle, one side of a rectangle lies along line 4x plus 7y plus 5 is equals to 0. One side of a triangle lies along the line this. Full stop. Two of its vertices are -3, 1 and 1, 1. Two of its vertices are -3, 1 and 1, 1. Find the equations of other three sides. Find the equations of other three sides. क्वेश्चंस लिख लिया? समझ गए? समझ गए तो बना लो फिर। ये रेक्टेंगल है,
इस रेक्टेंगल के दो वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट गिवन है, एक है -3,1, एक है -3,1 और दूसरा है 1,1, है ना। और आपको इसके एक साइड की इक्वेशन दी है, सुनना मेरी बात ध्यान से, एक साइड की। तो ये चारों में कौन सी साइड है, कैसे पता करेंगे? तो देखो तरीका समझना कैसे पता करेंगे। सबसे पहले तो मैं ना 1,1 को मैं इसमें पुट करके देखता हूं, इक्वेशन ट्रू होगी क्या। मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहे हो ना। x और y की जगह मैंने 1 और 1 डाल के देखा, तो क्या 0 = 0 आया? नहीं। मतलब ये लाइन इस पॉइंट से पास नहीं हो रही है। क्या इस पॉइंट से पास हो रही है? अगर मैं x की जगह पे -3, y की जगह पे 1 डालूंगा तो ये कितना हो जाएगा? -12 + 12, तो क्या हो जाएगा? 0। मतलब ये वाली जो लाइन है, ये लाइन कौन सी है? ये वाली लाइन ये होगी। समझ में आया कि नहीं? ये वाली नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 1,1 से पास नहीं हो रही है। तो इस पॉइंट से पास होने वाली तो दो ही लाइन बन रही है, एक ये है, दूसरी है, तो ये वाली लाइन होगी। तो इसकी इक्वेशन आ गई 4x + 7y + 5 = 0। क्या ये चीज सबको क्लियर हो गई? ओके। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर ध्यान दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप ये वाली लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो? कैसे निकाल सकते हो? सिंपली 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर लो। समझ गए ना। यहां पर आपको क्या गिवन है? x1 y1 और ये क्या गिवन है? x2 y2। तो चलो 2 पॉइंट फॉर्म से इस वाले लाइन की इक्वेशन निकाल के बताओ। किसको ये चीज नहीं आती तो उनको मैं यहां साइड में बता देता हूं। नहीं आती, ये होता है 2 पॉइंट फॉर्म। एक y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। समझा? इसमें x1 y1 x2 y2 की वैल्यू डाल और उसको जनरल फॉर्म में लिख। जनरल फॉर्म मतलब जैसा वो लिखा है वैसे लिख के बता। बताओ क्या आ रही है? क्या आ रहा है? y - 1 = y2 - y1, तो वो पूरा 0 बन जा रहा है। 0 इंटू कुछ भी है तो कोई मतलब नहीं, पूरा 0। तो क्या आ गया? y = 1। तो ये वाले लाइन की इक्वेशन आ रही है y = 1। क्या ये सबका आया? ठीक है। अब आपको ये वाले लाइन की इक्वेशन चाहिए। यार ये कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ये रेक्टेंगल बोला ना क्वेश्चन में, लेकिन रेक्टेंगल बोला तो उस, है ना? नहीं नहीं, एक सेकेंड। अगर रेक्टेंगल बोल रहा है तो ये दोनों साइड्स परपेंडिकुलर होगी, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं आ रहा है। इसका तो क्या आ रहा है? -4/7 आएगा, लेकिन इसका स्लोप क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो दोनों परपेंडिकुलर होंगी ना, क्योंकि रेक्टेंगल के सारे एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री। तो उस हिसाब से तो ये इक्वेशन गलत आ रही है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ता हूं मैं। वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगल लाइज ऑन दिस लाइन, two of its vertices are -3,1 and 1,1। हाँ यार, मेरे से एक गलती हुई है। क्या है पता है? नहीं नहीं नहीं, मेरी गलती क्या है पता है? नहीं, तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो। जो टू ऑफ इट्स वर्टाइसेस आर दिस एंड दिस, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना एडजेसेंट हो सकता है कि वो एक इधर और दूसरा किधर भी हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? इसका मतलब ये है कि ये वाला वर्टेक्स जरूरी नहीं है कि वो यही वर्टेक्स हो, वो कोई भी वर्टेक्स हो सकता है। क्या ये क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है। तो अब निकालो इस लाइन की इक्वेशन। अभी भी निकाल सकते हो, लेकिन कैसे निकाल सकते हो? स्लोप से। इसका स्लोप कितना हो जाएगा? m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4/7। समझ में आया ना कैसे किया? तो इसका स्लोप अगर -4/7 है, तो इस वाली लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7/4। उल्टा कर दो, माइनस लगा दो।
अब इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, नहीं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नहीं, कौन सा लगेगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। बताओ क्या आएगी इक्वेशन, जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। y माइनस वन इज इक्वल टू 7/4 x माइनस ऑफ माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा 4y माइनस फोर इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स प्लस थ्री। सिंप्लीफाई करो, इक्वेशन आ रही है 7x माइनस 4y प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। चेक करो ये आया क्या सबका, 7x माइनस 4y प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये क्लियर सबको? अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा वर्टेक्स है 1,1, क्या वो वर्टेक्स इस लाइन में लाई करेगा या नहीं वो चेक करेंगे। क्या वो इसमें लाई करेगा, एक्स और वाई की जगह पे 1 डाल दो, आएगा क्या, नहीं। इसका मतलब ये वर्टेक्स नहीं है ये वाला, इसका मतलब ये वर्टेक्स भी नहीं है, तो 1,1 वाला वर्टेक्स कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। समझ में आया सबको ये कैसे आइडेंटिफाई किया हमने। अब आप क्या करो, ये वाली लाइन की इक्वेशन निकालो। अब इसकी इक्वेशन निकालने के लिए इसका स्लोप चाहिए, तो बताओ उसका स्लोप क्या होगा। ये जो m1 वाला स्लोप है वही स्लोप इसका भी होगा, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, -4/7। समझ में आया सबको, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है। तो अब इसकी इक्वेशन निकाल लोगे, किसका, इसका, क्यों, अरे तो इक्वेशन से तेरे को इसका स्लोप मिलेगा ना, उसका रेसिप्रोकल करके वो करेगा। तो भाई वो क्यों कर रहा है, ये दोनों पैरेलल है तो दोनों के स्लोप बराबर होंगे ना। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं समझ में आया, आ गया तो बता ये वाली लाइन का स्लोप क्या होगा। इस वाली लाइन का स्लोप भी कितना हो जाएगा, 7/4। अब दोनों की इक्वेशन निकाल लोगे, दोनों का स्लोप और दोनों का क्या गिवन है, पॉइंट। कैसा था क्वेश्चन, अच्छा था, कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये तुम लोग सॉल्व करोगे ना, मैं नहीं बताऊंगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर drawn from the point, drawn from the point -1,3, drawn from the point -1,3 to the line, to the line 3x minus 4y minus 16 is equals to 0। अब इसका सॉल्यूशन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि पिछली क्लास में ऐसे 2 क्वेश्चन बताया था, बस इतना ही है। ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, ये भी दे दूं। हाँ तो जल्दी मुझे चाहिए ये 3 मिनट के अंदर इसका सॉल्यूशन, टाइम स्टार्ट्स नाउ।
क्या बोल रहा हूँ? तो ये वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लो। इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए इसका स्लोप m1 चाहिए। तो m1 की वैल्यू आएगी 3/4, तो इसका स्लोप आ जाएगा -4/3 m2। फिर इस वाले लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो ये कितना हो जाएगा x+1। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3y माइनस 9 इज इक्वल टू -4x माइनस 4। फाइनली इक्वेशन बन जाएगी 4x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आया कि नहीं, एक बार चेक करो। ये दोनों की इक्वेशन मिल गई। दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करो, x और y मिल जाएगा। कितना आ रहा है x और y? -1,3। गलत है यार। मेरे लिए भी मेरा डेसिमल में आ कितना आ रहा है? गया -2.6। x से मैंने -2.6 68/25 x आएगा। इधर पे देखो, इसको मल्टीप्लाई कर देना 4 से, इसको मल्टीप्लाई कर देना 3 से। तो ये जो इक्वेशन बनेगी ये हो जाएगा 16x प्लस 12y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9x माइनस 12y माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। दोनों को ऐड करना तो ये कट जाएगा। इन दोनों का एडिशन आ जाएगा 25x माइनस 68 इज इक्वल्स टू 0। So you'll get x is equal to 68/25। ये नहीं आया है क्या तुम लोगों का? अब मेरे आने के बाद ही आता है। y निकालो तो चलो y। हाँ, y पूछ रहा है। y -49/25। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन नहीं, ये सेम नहीं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था कि यही क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन केपीएस ढूंढा में पूछा गया था पिछले साल के एग्जाम में। कल यही क्वेश्चन करवाया था क्या मैं? डेटा अलग होगा थोड़ा उसका। कोऑर्डिनेट ये 1, -3 था क्या? ये वाला? अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, हटा दो फिर इसको। तो सार्थक ये आएगा, बना लेगा ना क्वेश्चन। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 3,8। नोट करो, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 3,8 with respect to the line, with respect to the line x plus 3y, x plus 3y is equals to 7. Find the image of the point 3,8 with respect to the line this. तो क्या करना होगा इस क्वेश्चन में? जैसा पिछले क्वेश्चन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला वही निकाल लो, फिर उसके बाद इसमें क्या लगा दो, मिड पॉइंट फॉर्मूला। चलो सॉल्व करो जल्दी। तो क्या एग्जाम में लिख के आएगा, बन जाएगा मेरा।
-1, -1, -1, -4 सही है। और किसी का आया? परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट क्या है? इसका 1, 2। ये किसी का आया? सही आया, सही। फिर उसके दिए वाला आखिरी वाला तो निकाल लोगे ना। और किसी को डाउट है? सार्थक, ऐसे क्वेश्चन में डाउट है क्या? मेक श्योर करो कि ये वाले क्वेश्चन तुम लोगों से बनने ही चाहिए, सबसे ज्यादा चांस है। हाँ, क्या डाउट है इसमें? पहले तो ये वाले लाइन की इक्वेशन निकाल। इस लाइन की इक्वेशन कितनी आ जाएगी? -1/3। ये समझा? तो ये उसके परपेंडिकुलर है, तो इस वाले लाइन का, सॉरी इक्वेशन बोल रहा हूं, स्लोप। तो इस वाले लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा? 3। समझा ये यहां तक? अब ये वाली लाइन की इक्वेशन निकाल ले। इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकलेगी? y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। समझा यहां तक? तो कितना आ जाएगा? y - 8 इज इक्वल टू 3x - 9। ओके, तो इसके बाद सबको इसको इधर भेज देता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? इधर 1 और इधर पे हो जाएगा 3x - y। तो इक्वेशन आ जाएगी 3x - y इज इक्वल्स टू 1। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? और ये वाली इक्वेशन है x + 3y इज इक्वल टू 7। तो एक काम कर, इसको 3 + 3y इज इक्वल टू 3 और वाला हो जाएगा x + 3y इज इक्वल टू 7। ऐड करेगा, ये कटेगा, तो 10x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 10। x की वैल्यू आ जाएगी 1। समझा? x1 क्या है? x1 ये है, मतलब दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट जहां कट कर रहे हैं। x की वैल्यू को 1 डाल दे, किसी भी इक्वेशन में डाल दे। मान ले इसमें x की जगह 1 डालता है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। समझ गया? x और y दोनों मिल गया। अब तेरे को ये वाला पॉइंट चाहिए ना, x1 y1 चाहिए मान ले। ठीक है, तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा ले, x1 + x2/2 इज इक्वल टू मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। समझ गया? तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1, 2 और इधर पे गया तो -3। वैसे ही y वाला भी कर ले। क्लियर हुआ क्या सबको ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करना। एक अच्छा वाला क्वेश्चन मिला था। हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through the point 4,5, which passes through the point 4,5 and makes equal angle, and makes equal angle, and makes equal angle with the lines,
12x minus 5y plus 6 is equal to 0 and 3x minus 4y minus 7 is equal to 0. That's it. बहुत easy question. Find the equation of line which makes equal angle with these two lines. नहीं, इक्वल एंगल बना रही है क्या? डायग्राम बना के बताऊं? डायग्राम बना के बताऊं किसकी इक्वेशन निकाली, क्या गिवन है? देखो, मान लो ये वाले लाइन का ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा है, ये ठीक है, ये वाली लाइन का ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा है, ये क्लियर। अब आपको जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो ये वाली लाइन है, जो दोनों लाइन के साथ क्या बना रही है? इक्वल एंगल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या है? इक्वल। समझ में आ गया? कितने बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं? गुड। 10-5 जा बाहर जा, जल्दी बाहर। चुंगम को थूक क्या पहले, जा जा जल्दी बाहर जा। मैं देख रहा हूँ कैमरे में ना, वो डस्टबिन के अंदर जाना चाहिए वो। तो इसको ले लेंगे 5-1 और इसको ले लेंगे 5-2। चलो अब क्या करेंगे, यहां पर किस तरीके से सॉल्व करेंगे? नेक्स्ट क्या होगा? 10-5-1 इज इक्वल्स टू क्या ले लोगे यहां पर? 10-5-2। समझ में आ रहा है क्या क्या कर रहा हूं मैं? 10-5-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10-5-2। अब 5-1 क्या है? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में बनने वाला एंगल। तो इसके स्लोप को मैं m और इसके स्लोप को मैं m1 लेता हूं। तो बताओ इसमें 10-5-1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैं क्या पूछ रहा हूं, समझ रहे हो क्या? क्या होता है फॉर्मूला? m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1, ऐसा हो जाएगा। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा? m माइनस m2, m2 मतलब ये वाली लाइन का स्लोप, m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m इंटू m2। क्या ये क्लियर हो गया? और यहां पर m1 और m2 की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो। तो यहां से देख के बताओ मुझे m2 की वैल्यू क्या आएगी, और यहां से देख के बताओ m1 की वैल्यू क्या आएगी। m2 की वैल्यू आएगी 12/5 और m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/4। क्या ये सबको समझ में आ गया? अब ये दोनों वैल्यू m1 और m2 की वैल्यू यहां पर रखो, सॉल्व करो, जिससे आपको क्या मिलेगा? m, और जो m की वैल्यू आएगी उसके बाद आपको वो इक्वेशन मिल जाएगी। चलो फटाफट सॉल्व करो इसको। मुझे पता है ज्यादातर बच्चे वैल्यू गलत निकालेंगे और गलती करेंगे कैलकुलेशन में, इसलिए बी केयरफुल। हाँ देख के कॉपी नहीं करना है।
उसके बाद करो ना खुद का कैलकुलेशन। किसी का आया क्या? किसी का आया क्या? मेरा तो एम स्क्वायर की वैल्यू -1 आ रही है। तुम लोग चेक करो, मैं सही भी हो सकता हूँ गलत भी हो सकता हूँ, तुम लोग चेक करो। हाँ हाँ, कितनी? तो गलत आया ना, लेकिन गलत नहीं भी मैं सही भी हो सकता हूँ। 1 मिनट सारे बच्चे इधर ध्यान दो। मैंने एक रफ में फास्ट फॉरवर्ड में कैलकुलेशन किया, सुनो 1 मिनट, यहां कंक्लूड कर रहा हूं मैं। यहां पर मैंने अभी रफ कैलकुलेशन किया है, यहां पर एम स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है -1। हो सकता है मैं सही भी हो, तो यहां से स्लोप आपका नहीं निकलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, ये जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या लगता है, मॉड लगता है ना, तो एक बार पॉजिटिव लिया, दूसरी बार क्या लोगे, नेगेटिव। तो यहां पर बाहर में क्या आ जाएगा, माइनस, मतलब यहां पर माइनस आ जाएगा, तो टर्म चेंज हो जाएंगी पूरी की पूरी। और सेकेंड सिचुएशन में जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी इक्वेशन काफी अलग आएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर सॉल्व करना, फिर एम की वैल्यू मिलेगी। समझ में आया मैं जो बोल रहा हूं? ठीक है, तो एक पे इनवैलिड आएगा, दूसरे पे उसकी वैलिड वैल्यू आएगी। इसको आगे सॉल्व कर लेना तुम लोग, दूसरा वाला लेके, माइनस वाला साइन लेके। ठीक है, तो एंड करता हूं आज की क्लास। ऑल द बेस्ट परसों। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 23 है ना? इसके दो आंसर्स आएंगे, एक आएगा 9x - 7y - 1 = 0, दूसरा आएगा 7x + 9y - 73 = 0। ये दो आंसर्स आएंगे, ये क्वेश्चन मैं एग्जाम में दूंगा पक्का। सुनो 1 मिनट, इसमें ना क्या होगा पता है, ये वाला लोगे ना वैल्यू, जब माइनस वाला, तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तब भी एम की दो वैल्यू आएंगी, लेकिन दोनों वैल्यू रियल वैल्यू रहेगी, तो वो सॉल्व करेंगे। इस पे इसलिए नहीं करेंगे, इमेजिनरी आ रही है एम की वैल्यू। समझ गए ना? ठीक है, जा। बाय बाय। हम्म हम्म हाँ, कल 6:30 हाँ, तू करके आना लेकिन, सॉल्व करके। ओके।